बायोलॉजी टीचर। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 विच इज अकॉर्डिंग टू द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आइए लेक्चर नंबर 3 को भी स्टार्ट करने से पहले हम एक दफा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले बायोलॉजी के वर्ड को सीखा। हमने ये सीखा कि बायोलॉजी का जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, यानी उसमें से एक वर्ड था बायोस, सेकंड वर्ड था लोगोस। यानी बायोस मीनिंग लाइफ, लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं स्टडी करना, सोचना, वजह तलाश करना। तो इन 2 वर्ड को सीखने के बाद हमने उसकी डेफिनेशन डिस्क्राइब की। हमने कहा कि बायोलॉजी का मतलब है इट मीन्स इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बायोलॉजी। फिर हमने ये बात सीखी कि इसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हमने सीखा कि अगर हम नेचर को स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप उसके जो पार्ट्स हैं, जो नेचर के हिस्से हैं, जो कुदरत का हिस्सा है, उसको स्टडी करें। क्या मतलब, कौन से हिस्से? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करें, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द पार्ट्स ऑफ नेचर। और अगर आप नेचर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना कहलाता है बायोलॉजी। दूसरी हमने इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी। हमने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही हैं उनसे रिलेटेड रेमेडीज दें, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। वो प्रॉब्लम किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ है, फूड है, इन्वायरमेंट है। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस देना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहले उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानें, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना अगेन डिफाइन करता है बायोलॉजी को। फिर उसके बाद हमने कहा कि हर स्टूडेंट का हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता। हर एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, वेरी करता है। यानी हमारे पास जो बेसिक 3 लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने इन 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिस पे बायोलॉजी के सब्जेक्ट को 3 मेजर डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें से अगर कोई स्टूडेंट जस्ट एनिमल को स्टडी करना चाहता है तो इट मीन्स वो बायोलॉजी में से कौन सा टॉपिक पिक करेगा, वो जूलॉजी को स्टडी करेगा। अगर कोई स्टूडेंट जस्ट प्लांट्स के अंदर इंटरेस्ट रखता है तो वो जूलॉजी नहीं, वो बल्कि बॉटनी को स्टडी करेगा। वो बायोलॉजी के अंदर से कौन सा टॉपिक पिक करेगा, वो टॉपिक पिक करेगा बॉटनी के नेम से। और अगर वो ना जूलॉजी में इंटरेस्ट है उसका, ना ही प्लांट्स के अंदर, तो फिर वो कौन सा, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना चाहता है तो वो कौन सा टॉपिक पिक करेगा, वो पिक करेगा माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर? यहाँ तक था हमारा प्रीवियस लेक्चर। आइए अब हम अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, विच इज अकॉर्डिंग टू द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था कि ये स्टूडेंट्स की आसानी के लिए किया गया है कि बायोलॉजी के भी सब्जेक्ट को आगे मजीद 3 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब ये जो 3 डिविजन्स हैं, इन्हीं की बेस पे आगे मजीद इन 3 डिविजन्स को भी डिवाइड कर दिया गया है ब्रांचेस के अंदर। रीजन वही कि अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो स्टडी करना चाहते हैं, उसमें से कोई भी हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से भी मजीद आप पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि मैं इसकी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पढूं, यानी सिर्फ साख्त पढूं, मैं सिर्फ उसके फंक्शन पढूं, या सिर्फ उसकी बनावट यानी इसकी फॉर्म पढ़ना चाहता हूं, मैं बाकी सारा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ इंटरनल यानी अंदरूनी स्ट्रक्चर पढ़ना चाहता हूं। तो अब आपके लिए क्या वर्ड्स होने चाहिए, यानी अगर आपके पास एक पूरा सब्जेक्ट है तो उसके अंदर टॉपिक्स डिवाइड किए, तो आपने कौन सा वर्ड पिक करना है, कौन सा वर्ड किस फील्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, वो हमने सीखने हैं कि ब्रांचेस के नाम क्या हैं और वो आगे से किन चीज की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली ब्रांच जो है, जो डिविजन्स की बेस पे डिवाइड की गई हैं, वो है मॉर्फोलॉजी। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि उसने प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ले लिया है, लेकिन उसमें से भी वो जस्ट उसकी बनावट यानी उसकी फॉर्म और यानी उसका स्ट्रक्चर से पढ़ना चाहता है, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है। वो कहते हैं मैंने पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी नहीं करना, मैंने जस्ट उसके अंदर से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म
और उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, यानी उसकी बनावट कैसी है, उसकी साख्त कैसी है, मैंने उसको सिर्फ इतना स्टडी करना है। तो अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी में हमारे लिए उसका क्या वर्ड है, उसके लिए वर्ड है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। यानी डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर आप उस स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जस्ट फॉर्म या स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, इट मीन्स आप क्या स्टडी कर रहे हैं, आप मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। ठीक, ये थी आपकी पहली ब्रांच। दूसरी ब्रांच है आप लोगों के पास एनाटॉमी। अब कोई शख्स कहता है कि मैंने करना तो स्ट्रक्चर है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर नहीं मैं स्टडी करना चाहता, उसके अंदर में से भी मैंने जस्ट स्टडी करना है इंटरनल स्ट्रक्चर। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो होती है एक्सटर्नल और दूसरी होती है इंटरनल, यानी बैरूनी किसी भी चीज की बाहर वाला आउटसाइड क्या है, और इंटरनल यानी उसके अंदर चीज क्या है। अब उस शख्स ने स्ट्रक्चर तो स्टडी करना है, मॉर्फोलॉजी के अंदर से उसने क्या पिक किया, स्ट्रक्चर, लेकिन अब उस स्ट्रक्चर में भी वो मजीद स्पेसिफाई कर रहा है कि जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है। अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इनफैक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं, उसके अंदर से भी मजीद आप किसी बॉडी पार्ट का भी इंटरनल स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट मीन्स आई का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं, आप किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं, तो आपने इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए क्या वर्ड यूज करना है बायोलॉजी में, तो आप कहेंगे कि आपने एनाटॉमी स्टडी करनी है। अक्सर वर्ड लिखे जाते हैं एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब तो आपने इसका मतलब क्या, इस लफ्ज का मतलब क्या हो जाएगा, ये आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपने ह्यूमंस को स्टडी तो करना है लेकिन जस्ट उसका इंटरनल स्ट्रक्चर करना है। अब इस ह्यूमन बीइंग में से भी आप कहते हैं कि एनाटॉमी तो करनी है लेकिन जस्ट किसकी, किडनी की। ह्यूमन के अंदर से भी एनाटॉमी तो पढ़नी है लेकिन किसकी, जस्ट किडनी की। तो ये आपके पास पहली दो थी ब्रांचेस, जिसको हमने डिविजन्स की बेस पे मजीद आगे डिवाइड किया है। मॉर्फोलॉजी यानी अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्म और स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर से क्या वर्ड पिक करेंगे, वो होगा मॉर्फोलॉजी। और अगर आप स्ट्रक्चर में भी मजीद आगे स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप जो है वो वर्ड क्या पिक करेंगे, एनाटॉमी, यानी आपने इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन आपसे कहती है डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। एनाटॉमी की डेफिनेशन आपसे कहती है डील्स विद द स्टडी ऑफ ओनली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी बॉडी पार्ट। क्लियर? पहली दो ब्रांचेस पढ़ने के बाद, जिसमें से एक थी मॉर्फोलॉजी और दूसरी थी एनाटॉमी, हम थर्ड ब्रांच की तरफ जाने से पहले एक प्रीवियस क्लास की चीज रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम एक चीज पढ़कर आते हैं, सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का जो यूनिट है, हम सबकी लाइफ का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबकी लाइफ का जो एक यूनिट है वो सेल है। इस चीज को मजीद और अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूनिट सेल क्यों है, उसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज लिविंग है, उसके अंदर लाइफ है, तो ये बात जरूरी है कि उसके अंदर सेल है, ये बात मस्ट है। यानी किसी भी चीज के अंदर अगर सेल नहीं है तो यानी वो चीज लिविंग नहीं है। अगर किसी चीज के अंदर सेल मौजूद नहीं है तो इसका मतलब वो चीज, उस चीज के अंदर लाइफ नहीं है, वो चीज लिविंग नहीं है। तो हम डिफ्रेंशिएट लिविंग और नॉन लिविंग की इसी बेस पे करते हैं कि अगर चीज के अंदर सेल है इट मीन्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक, ये पहली बात। फिर हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि हमारी लाइफ में का जो यूनिट है सेल जब मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, असेंबल होते हैं, तो सेल के बाद जो चीज बनती है नेक्स्ट वो होते हैं टिश्यूज। सेल के मिलने से नेक्स्ट चीज क्या बनती है हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, क्या बनते हैं, टिश्यूज। और अगर वही टिश्यूज और कंबाइन कर जाएं तो हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या चीज बनती है, वो है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कौन से, लिवर, किडनी, ये सब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं। और अगर डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर काम करें, डिफरेंट ऑर्गन्स मिल जाएं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिस्टम बन जाता है जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है।
और जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम किसी भी चीज के अंदर बन मिलते हैं तो एक पूरा इंडिविजुअल यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये तो थी आपकी प्रीवियस क्लास के लिए में जो आप पढ़कर आ चुके हुए हैं सेल के बारे में। ये बातें भी आपने पढ़ी हैं कि सेल अगर मिले तो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिले तो ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है और एक डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम अगर ज्यादा सारे मिल जाएं तो इंडिविजुअल बन जाता है। और अब आपकी साइड बॉक्स में एक डेफिनेशन सेपरेट से दी हुई है, वो है आपकी बुक में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको आपकी ब्रांच की नंबरिंग में यानी जो आपकी 16 ब्रांचेस है उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, इसको एक सेपरेट बॉक्स बना के आपकी बुक में शामिल किया गया है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जैसे कि वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, बायोलॉजी तो है कि हमने अगर किसी वर्ड के साथ बायोलॉजी लग गया मतलब हमने लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ही पढ़ना है। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूलर यानी उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में स्टडी करना, वो ब्रांच क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ते हैं कि उसके अंदर ये वाला मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च, ये सारे जो हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अलावा और कई मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में। जब आप इस तरह ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो वो फिर ब्रांच कहलाती है आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब ये लिपिड क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनके बारे में आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। इनफैक्ट आपकी बुक का 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 8 इसी के बारे में आपको बड़ी डिटेल से बताया गया है। तो इसको हम तब तक के लिए छोड़ते हैं, इसका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर्स में क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक थी बात, इधर पहली 2 ब्रांचेस हमने की हैं। अब हम बढ़ते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपकी थर्ड ब्रांच की तरफ। थर्ड ब्रांच का नाम है आपकी सेल बायोलॉजी। अभी आप पढ़कर आए हैं, ये क्लियर इसीलिए किया था कि आपको रिकॉल हो जाए कि आपके पास सेल क्या चीज थी, आप प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़कर आए हैं, सेल क्या है। तो अब आपको पता याद आ गया है कि सेल क्या चीज है। अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ सेल के बारे में स्टडी करते हैं, सेल का फंक्शन देखते हैं, सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, सेल के अंदर आपको पता है अगर फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके पास इधर इधर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज यानी उसके हिस्से, जैसे हमारी बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं जो काम कर रहे हैं। इसी तरह सेल एक पूरी एक बॉडी है, उसके अंदर उस काम कौन कर रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स काम कर रहे हैं तो सेल की बॉडी के अंदर कौन काम कर रहा है, ऑर्गेनेलिज काम कर रही हैं। तो अगर आपने सेल बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो मतलब क्या, आप क्या स्टडी कर रहे हैं, आप सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसकी फंक्शंस पढ़ रहे हैं। और अगर आप फंक्शन की बात करते हैं तो आप अंदर उसकी सेल की ऑर्गेनेलिज जो उसके हिस्से हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। फिर एक और पॉइंट ऐड किया गया है सेल बायोलॉजी के अंदर ही कि आप सेल डिवीजन के बारे में भी पढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में 8th क्लास में आप बड़ी डिटेल में माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़कर आ चुके हैं। आपको नेचर पता है सेल की कि सेल ने डिवाइड होना है, एक सेल अपनी जगह पर उसी तरह नहीं रहता, वो एक से आगे मजीद डॉटर सेल्स जरूर बनाता है। ये टॉपिक्स आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ कर आए हैं। तो इसका मतलब नेचर है ये सेल की कि वो डिवाइड होता है। तो अगर आप सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर उसके आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसके फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर सबसे मेन फंक्शन उसकी नेचर आएगी, उसकी सेल डिवीजन। तो आप पूरी सेल बायोलॉजी में उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे, उसके ऑर्गेनेलिज के बारे में यानी जो उसके सेल के अंदर के हिस्से हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, सेल डिवीजन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये पूरी की पूरी ब्रांच आपकी क्या कहलाएगी, सेल बायोलॉजी। फिर उसके बाद आपने पढ़ा है कि सेल के बाद मिलने से क्या बनते हैं, टिश्यूज। तो सेल के लिए तो हमें लफ्ज समझ आ गया कि अगर हम सेल को स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे उस ब्रांच को, सेल बायोलॉजी। अगर कोई स्टूडेंट टिश्यूज के बारे में स्टडी कर रहा है तो फिर वो क्या वर्ड डिस्क्राइब करेगा, वो क्या वर्ड अगले को बताएगा कि मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे कि मैं टिश्यूज के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, तो इट मीन्स आप स्टडी कर रहे हो हिस्टोलॉजी। कौन सी ब्रांच है, हिस्टोलॉजी। आप अगर स्टडी कर रहे हो, माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हो टिश्यूज के बारे में, तो उस ब्रांच को हम क्या कह देंगे, हिस्टोलॉजी। क्लियर।
माइक्रोस्कोपिक स्टडी यानी ये आपको बता रहे हैं कि टिश्यूज एक माइक्रो चीज है, माइक्रो थिंग है। आपने उसके बारे में टिश्यूज किससे मिलकर बने हैं? सेल। इंसानी आंख से आप उसको नहीं देख सकते, इसलिए इसकी स्टडी से पहले माइक्रोस्कोपिक वर्ड लगाया गया है। यानी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है आपने टिश्यूज के बारे में, और जब आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हो टिश्यूज के बारे में तो वो ब्रांच क्या कहलाएगी? वो ब्रांच कहलाएगी हिस्टोलॉजी। आज के लेक्चर की लास्ट ब्रांच पढ़ते हैं, वो है फिजियोलॉजी। हमने फॉर्म के बारे में बात कर ली, हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली, आगे से स्ट्रक्चर में मजीद इंटरनल स्ट्रक्चर की भी बात कर ली। हमने सेल की, हमने टिश्यूज की लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की बात की। अगर किसी शख्स ने इन सब को छोड़ के फंक्शन पढ़ने हो, फेल पढ़ने हो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो फिर हमारे लिए कौन सा वर्ड है बायो का? तो फिर हमारे पास वर्ड है फिजियोलॉजी। अगर कोई शख्स इन सब से छोड़कर फंक्शन पढ़ना चाहता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना चाहता, वो इंटरनल स्ट्रक्चर भी नहीं पढ़ना चाहता, सेल नहीं, टिश्यूज नहीं, और वो कहता है कि मैंने तो फंक्शंस पढ़ने हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो फिर बायोलॉजी में उसके लिए क्या वर्ड है? उसके लिए वर्ड है फिजियोलॉजी। फिजिकल एक्टिविटीज का पढ़ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये था आपका आज का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ी। ब्रांच नंबर 1 थी मॉर्फोलॉजी, सेकंड वन एनाटॉमी, थर्ड सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी फोर्थ वन, और फिफ्थ हमने पढ़ी है फिजियोलॉजी, जिसमें से एक और हमने बीच में टेबल में से बॉक्स के अंदर से ऐड की, वो थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आई होप आपको ये 5 ब्रांचेस विद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।